हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत दिन के बाद एक लॉन्ग वीडियो के साथ मैं फिर से वापस हूँ। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, एग्जाम्स था एंड फिटनेस से रिलेटेड भी कुछ काम चल रहे थे, देन सॉन्ग्स एंड ऑल ये सब था। इसीलिए मैं बहुत दिन तक लॉन्ग वीडियो पोस्ट नहीं कर सका, शॉर्ट्स पोस्ट करता था। पर अभी आई एम गेटिंग बैक स्लोली एंड स्टेडीली। आज के इस वीडियो में हम बैक स्क्वाट्स के ऊपर बात करेंगे। बैक स्क्वाट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन इस वीडियो में होगा एंड डिटेल तरीके से होगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। जब हम अपने लेग को टारगेट करते हैं, जब लेग डे आता है, तो स्क्वाट्स, बैक स्क्वाट एक गो टू मूवमेंट होता है हमारे लिए। बैक स्क्वाट एक बायलैटरल स्ट्रक्चरल लिफ्ट है, मतलब इससे आपका सिर्फ लोअर बॉडी ही नहीं, लोअर बॉडी के साथ साथ आपका फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग भी होगा एंड ऑल्सो ये कोर चैलेंजिंग भी है। ये हमारे कोर को इमेंसली चैलेंज करता है, प्लस ये फंक्शनल भी है। अगर मैं जॉइंट एक्शन की बात करूं तो बैक स्क्वाट्स में या फिर एनी काइंड ऑफ स्क्वाट्स में नी एंड हिप एक्सटेंशन होता है। मसल इन्वॉल्व है ग्लूटेस मैक्सिमस असिस्टेड बाय हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो मूवमेंट आप जिम में परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर एक पूरा नॉलेज रहना अच्छी बात है आपके लिए। बैक स्क्वाट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया, क्या है, क्या क्या चीज है एंड कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है। अभी सेटअप एंड फॉर्म एंड पोस्चर की तरफ चलते हैं। तो चलिए, हर एक जिम में तो ऐसा सेटअप रहता ही है, एक पावर केज तो रहता ही है जिसमें आप बार सेट कर सके, बार को रख सके। उस पावर केज का हम इस्तेमाल करेंगे। फर्स्टली, मूवमेंट शुरू करने से पहले आपको ये देखना होगा जो बार है वो मिडिल में प्लेस्ड है कि नहीं। अगर मिडिल में प्लेस्ड नहीं है तो आपको प्लेस करना होगा। सेकेंडली, ग्रिप आप जितना हो सके क्लोज ले सकते हैं। अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी इतना क्लोज अलाउ नहीं कर रहा तो आप थोड़ा वाइडर भी ले सकते हैं। एंड प्रेफरेबली आपका ग्रिप फुल थंब ग्रिप होना चाहिए, क्योंकि फुल थंब ग्रिप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रिप। एंड जो ग्रिप आप अभी ले रहे हैं ये आपका फाइनल ग्रिप होगा एंड बहुत टाइट होगा, इतना टाइट होगा कि आपको लगे आप हाथों से उस बार को आप क्रश कर देंगे, इतना टाइट होना चाहिए ये ग्रिप। नेक्स्ट स्टेप इज द गेज। आपकी नजर एकदम फिक्स्ड होना चाहिए एक पॉइंट पे। बाकी जिम में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उन सब में ध्यान मत दीजिए, एक ही पॉइंट में नजर को फिक्स रखिए। इससे क्या होगा, आपका फोकस बहुत ही इंक्रीज होगा एंड अगर आपका फोकस इंक्रीज होता है तो ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। द नेक्स्ट स्टेप इज आप ऐसे बार की तरफ अप्रोच करेंगे एंड बार के नीचे जाएंगे, ताकि जो बार है वो ठीक आपके मिड फुट के ऊपर हो एंड जो बार आप प्लेस करेंगे वो आपके स्पाइन ऑफ स्कैपुला में होगा। स्पाइन ऑफ स्कैपुला ये एरिया होता है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला में बार रखने का रीजन यही है, वहां पे बार अच्छे से फिक्स रहेगा। एंड दूसरी चीज, अगर आप बार को ज्यादा नेक के ऊपर लाएंगे तो ये आपके नेक के ऊपर बहुत प्रेशर डालेगा, इससे आपका परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो सकता है, साथ ही साथ बहुत इंजरीज भी आप इन्वाइट कर सकते हैं ना। बार को उठाने से पहले एक ब्रीदिंग लेना होगा। आपका ब्रीदिंग ऐसा होना चाहिए, पहले जो हवा था आप निकाल दिए, उसके बाद इनहेल किए, आपका बॉडी टाइट हो गया, एकदम वेट उठाने के लिए पूरा रेडी हो गया। उसके बाद आप वेट को उठाएंगे एंड 2 स्टेप पीछे आएंगे। ना ब्रीदिंग ऐसा क्यों होना चाहिए, इसका यूटिलिटी क्या है, इसके ऊपर मैं थोड़ा बात कर लूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक ट्रक है जिसका टायर बहुत टाइटली फील्ड है, अच्छी तरीके से टाइटली पंप्ड है एंड फील्ड है, एंड दूसरा ट्रक जो है उसका टायर थोड़ा सॉफ्ट है या फिर पंक्चर है। आपको क्या लगता है कौन सा ट्रक ज्यादा वेट उठा पाएगा? ऑब्वियसली ट्रक ए, जिसका टायर टाइटली फील्ड है। तो अगर आप ऐसे पहले हवा को निकाल दिए, फिर आपने जो इनहेल किया, इससे आपका बॉडी टाइट हो गया, बॉडी टाइटनेस मेंटेन होगा। एंड अगर बॉडी टाइट होगा मतलब आपका बॉडी ज्यादा से ज्यादा वेट उठा पाएगा। नाउ ऐसा ब्रीदिंग लेके आप वेट को रैक से उठाएंगे एंड 2 ही स्टेप पीछे जाएंगे। अब 2 ही स्टेप क्यों? 2 स्टेप क्योंकि अगर आप ज्यादा स्टेप लेंगे उसमें आपका एनर्जी यूटिलाइज होगा। आप नहीं चाहते कि जो एनर्जी है वो अननेसेसरी चीजों में यूटिलाइज हो, वो एनर्जी आप सेव कीजिए एंड उस एनर्जी को आप अपने मूवमेंट में यूटिलाइज कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है, पर हाँ, ये छोटी सी चीज बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। ये छोटा सा एनर्जी आप सेव करके आप एक और रिपीटेशन एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ये छोटी सी चीज आप यूज करके आप 2 किलो वेट ज्यादा उठा सकते हैं। ये छोटी सी चीज बहुत ही मैटर करती है। हमारा गोल ये होना चाहिए, जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो पूरा एनर्जी जो है वो ज्यादा से ज्यादा उस मूवमेंट में हम दे, ना कि अननेसेसरी चीजों में। अब दोनों पैर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके ऊपर बात करते हैं। ये बहुत ही एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। आपका स्टांस होना चाहिए हिप विड्थ, या फिर आपके कंफर्ट के अनुसार थोड़ा सा ज्यादा हिप विड्थ स्टांस और अ बिट मोर। एंड आपका टोज आउट होगा, ऐसे सीधे नहीं होगा, आउट होगा। इससे आपका नीज ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ खुलेगा एंड ये चाहिए स्क्वाट्स के लिए अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन ऑब्टेन करना चाहते हैं। अब इसके बाद
आप सीधा बैठेंगे एंड सीधा उठेंगे, एक फुल रेंज ऑफ मोशन में बैठेंगे एंड पूरा उठेंगे एंड ऊपर उठते हिप एंड नी लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे क्वाड्रिसेप का ये फंक्शन है हिप एंड नी एक्सटेंशन करना। अगर हम लॉक नहीं करेंगे, अगर हम ढीला छोड़ देंगे हिप एंड नी को, तो वो आपका रेंज ऑफ मोशन पहले तो पूरा नहीं होगा एंड सेकेंडली आपका परफॉर्मेंस ऑप्टिमल नहीं हुआ। ना स्टैंड होते ही नेक्स्ट रिपीटेशन शुरू करने से पहले ब्रीदिंग वैसा ही होना चाहिए, पूरा हवा आप पहले बाहर निकालेंगे, फिर ऐसे इनहेल करेंगे, उसके बाद सेकेंड रिपीटेशन आप परफॉर्म करेंगे। अगर थर्ड रिपीटेशन से पहले पूरा हवा बाहर निकालेंगे एंड अगेन इनहेल करेंगे। ऐसे हर एक रिपीटेशन से पहले ऐसा आपको करना होगा, इससे आपका बॉडी टाइटनेस मेंटेन रहेगा और आप ज्यादा से ज्यादा वेट एफिशिएंटली उठा पाएंगे। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस पूरे मूवमेंट को परफॉर्म करने के दौरान अगर आपका फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कोई कोई लोगों का हील रेज हो जाता है इस मूवमेंट में, तो इन दैट केस आप अपने हील के नीचे प्लेट्स रख सकते हैं या फिर कुछ ऐसा चीज रख सकते हैं जो आपका हील को थोड़ा एलिवेट कर सके। अगर वो आप कर सकते हैं तो आप कीजिए, पर बेस्ट ऑप्शन ये होगा अगर आप लिफ्टिंग शू खरीद ले। एक लिफ्टिंग शू आपका हील ऑटोमेटिकली थोड़ा रेज रखता है, जिसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ना हील ऐसे क्यों उठ जाता है लोगों का, इसको क्या इंप्रूव नहीं कर सकते, इसके ऊपर क्या काम नहीं कर सकते? ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। अगर आपका हील ऐसे उठ जा रहा है तो इसका मेन रीजन ये हो सकता है कि आपका काफ मसल्स जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो टाइट है। सो काफ मसल के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप ये स्ट्रेच कर सकते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेच है। इसमें इस स्ट्रेच को आप 30 सेकेंड्स होल्ड रखिएगा एंड इसको आप 2 सेट्स परफॉर्म कीजिएगा। आप इसको मूवमेंट शुरू करने से पहले कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका बैक स्क्वाट सही हो रहा है कि नहीं, आप अपने ट्रेनर या फिर दोस्त को बोल सकते हैं जब आप इस मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे, सो साइड से एक वीडियो लेने के लिए आप बोल सकते हैं। अगर वो बार आपके मिड फुट के ऊपर रहे तो आप समझ जाना आपका मूवमेंट सही हो रहा है। ये एक छोटा सा चेक आप कर सकते हैं। सो ये था बैक स्क्वाट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन। होप ये आपको हेल्प करेगा, इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा, ये आपको रिजल्ट्स देगा। एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके मैं आ रहा हूँ आपके पास। बने रहिए इस चैनल के साथ, बने रहिए एडी रिकॉर्ड्स के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।